हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामकाव्य, और रामकाव्य में गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। इसके पीछे की क्लासेज में हमने देखा गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण कथन, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन से नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, क्यों इनको समाज के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया था, इन्हें मुनिया दासी क्यों लेकर आई थी। ये सभी जो तमाम घटनाएं थी ये हम पीछे की क्लास में साझा कर चुके हैं, पीछे की क्लास में प्रस्तुत कर चुके हैं। उससे आगे की क्लास में हमने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन कौन से इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा है, इनके लिए कौन कौन से कथन कहे हैं। जैसे मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहूँगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास को क्या कहा है, स्मार्ट वैष्णव कहा है। अगर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत का लोक नायक कह दिया है। अगर बात करते हैं स्मिथ की, तो स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कह दिया। नाभादास ने क्या कहा, कली काल का वाल्मीकि कह दिया। इस प्रकार से अनेक इतिहासकारों ने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अनेक कथन कहे हैं, जिन्हें हम पीछे की क्लास में साझा कर आए हैं। पीछे की क्लास में साझा आपके साथ किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख रचनाएं, गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस देने जा रहे हो तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रकाशित हुई। तो शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के 12 रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें से 6 ब्रजभाषा की रचनाएं थी और 6 अवधी भाषा की रचनाएं मानी जाती हैं। आइए देखते हैं इनके 6 ब्रजभाषा की रचनाएं कौन कौन सी थी। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। ये जो 6 रचनाएं हैं ये ब्रजभाषा से संबंधित रचनाएं हैं। और उसके बाद देखते हैं अवधी भाषा की, जानकी मंगल है, रामाज्ञा प्रसन्न है, रामलला नहचू है, रामचरित्र मानस है, भैरव रामायण है, पार्वती मंगल। ये जो 6 रचनाएं हैं ये अवधी भाषा की रचनाएं मानी जाती हैं। दोस्तों, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है, कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विनय पत्रिका की भाषा क्या है, रामलला नहचू किस प्रकार की भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछे जा चुके हैं। आइए आज हम एक आसान लॉजिक के साथ याद करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। सबसे पहले याद करते हैं ब्रजभाषा की रचनाएं। दोस्तों, एक बहुत ही आसान कोड आपके साथ सामने लेकर आई हूँ, ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, कुछ जो लेखक हैं वो ट्रिक बनवाते हैं वह क गी वी द क, इस प्रकार से ये हम भूल जाते हैं। आप लोग भी अगर ट्रिक बनाते हो तो ऐसे बनाइए जो एक स्टोरी टाइप में बन जाए, जो एक कहानी के टाइप में बन जाए और कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ जाए, किसी के भी समाज के जीवन से जुड़ जाए, हमारी भावनाओं से जुड़ जाए, ताकि वो लंबे समय तक हमें याद रह सके। ऐसे ही कुछ आसान ट्रिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आइए देखते हैं। पहली ट्रिक है, कृष्ण के वैरागी होकर गीत गाते हैं ब्रज में। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास कृष्ण के वैरागी होकर गीत गाते हैं ब्रज में तथा विनय करते हुए दोहा बोलकर कविता लिख देते हैं। दोस्तों, आसानी से याद हो गई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कृष्ण के वैराग्य में कृष्ण के वैरागी हो जाते हैं, कृष्ण के वैराग्य में वैरागी हो जाते हैं और वैरागी होकर गीत गाने लगते हैं ब्रजभाषा में, गीत गाने लगते हैं ब्रजभाषा में तथा विनय करते हुए दोहे बोलकर कविता लिख देते हैं। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ब्रजभाषा की। गीत गाते हैं किसमें? ब्रजभाषा में। तो ब्रज से हमें क्या याद रहेगा कि ये ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण गीतावली, याद रखिएगा। कृष्ण से क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली। वैरागी होते हैं कृष्ण के वैरागी, वैरागी से याद रहेगा वैराग्य संदीपनी। गीत गाते हैं, गीत से याद रहेगा हमें क्या? गीतावली। ब्रज से याद रहेगा ब्रजभाषा और विनय से याद रहेगा विनय पत्रिका, दोहे से याद रहेगा दोहावली और कविता से याद रहेगा कवितावली।
दोस्तों ये जो 6 रचनाएं हैं ये ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। एक बार पुनः दोहराती हूँ लॉजिक को। गोस्वामी तुलसीदास कृष्ण के वैरागी होकर गीत गाते हैं ब्रज में, तथा विनय करते हुए दोहे बोलकर कविता लिख देते हैं, कविता लिखते हैं। याद रह जाएगा दोस्तों आपको कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कृष्ण के वैरागी हो जाते हैं, वैरागी होकर गीत गाते हैं किसमें? ब्रज में यानी ब्रजभाषा में गीत गाते हैं, ब्रजभाषा में, तथा विनय करते हुए दोहे बोलकर कविता लिख देते हैं। याद रहेगा, कृष्ण से कृष्ण गीतावली हो जाएगी, वैरागी से वैरागी संदीपनी हो जाएगी, गीत से गीतावली हो जाएगी, विनय से विनय पत्रिका हो जाएगी, दोहे से दोहावली और कविता से कवितावली। ये जो 6 रचनाएं हैं ये ब्रजभाषा की हैं। आइए उसके बाद याद करते हैं हम अवधी भाषा की रचनाएं। अवधी भाषा की भी 6 रचनाएं हैं। जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नहचू, रामचरितमानस, भैरव रामायण और एक पार्वती मंगल। इसको भी एक आसान लॉजिक के साथ ही मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों लॉजिक कुछ ऐसा है कि राम के चरित्र से कुछ हटकर है, लेकिन बस मेरी मंशा यहाँ राम के चरित्र पर क्वेश्चन उठाने की नहीं थी, सवाल उठाने की नहीं है, बल्कि हमें एक थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप हो गई जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, तो हमें ये याद रह जाएंगे कि अवधी भाषा की रचनाएं कौन कौन सी है। लॉजिक है, माँ जानकी अवधी भाषा में प्रसन्न करती है राम से। माँ जानकी अवधी भाषा में प्रसन्न करती है राम से कि वैसे तो अपने नाम पर रामचरितमानस लिखवाते हो, वैसे तो अपने नाम पर रामचरितमानस लिखवाते हो, लिखवाकर बड़े बन जाना चाहते हो, लेकिन किसके चक्कर में रहते हो? पार्वती के चक्कर में रहते हो। एक सामान्य मनुष्य बनाकर मैंने यहाँ प्रकट किया है कि एक स्त्री को जब क्रोध आता है या जब वो उल्हाने देना चाहती है तो कुछ इसी प्रकार के कथन अपनाती है। कहती है, माँ जानकी अवधी भाषा में प्रसन्न करती है राम से कि वैसे तो अपने नाम पर रामचरितमानस लिखवाकर बड़े हो जाना चाहते हो, लेकिन रहते हो किसके चक्कर में? पार्वती के चक्कर में। याद हो जाएंगे ये 6 रचनाएं किसकी हैं? अवधी भाषा की। देखिए, माँ जानकी, जानकी से हमें याद रखना है क्या? जानकी मंगल। अवधी भाषा से याद रखना ये कैसी रचनाएं हैं? अवधी भाषा की रचनाएं हैं। प्रसन्न से याद रखना है हमें रामाज्ञा प्रसन्न। करती है राम से याद रखना है रामलला नहचू याद रखना है। रामचरितमानस से याद ही रहेगा, रामचरितमानस से। बड़े से याद रहेगा हमें भैरव रामायण, बड़े बनते हो भैरव रामायण। उसके बाद में है पार्वती से हमें याद रहेगा पार्वती मंगल। देखिएगा, माँ जानकी से याद रहेगा जानकी मंगल। अवधी भाषा से याद रहेगा, ये अवधी भाषा में है। प्रसन्न से याद रहेगा रामाज्ञा प्रसन्न। राम से याद रहेगा रामलला नहचू और रामचरितमानस है ही रामचरितमानस। बड़े से याद रहेगा भैरव रामायण और पार्वती से याद रहेगा पार्वती मंगल। ये जो रचनाएं थी ये हमारी अवधी भाषा की रचनाएं मानी जाती हैं। देखिएगा, पुनः दोहराती हूँ, ब्रजभाषा की हैं। तुलसीदास जी कृष्ण के वैरागी होकर गीत गाते हैं ब्रज में। तुलसीदास जी कृष्ण के वैरागी होकर गीत गाते हैं ब्रज में, तथा विनय करते हुए दोहे बोलकर कविता लिख देते हैं। उसके बाद है अवधी भाषा की रचनाएं। तो माँ जानकी अवधी भाषा में प्रसन्न करती है राम से कि वैसे तो अपने नाम पर रामचरितमानस लिखवाना चाहते हो, बड़े बन जाना चाहते हो, और चक्कर में किसके रहते हो? पार्वती के चक्कर में रहते हो। तो ये जो रचनाएं थी 12 रचनाएं हमें याद हो चुकी हैं। दोस्तों इसके अलावा भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की कुछ अन्य रचनाएं प्रकाशित की गई हैं, जिनको हम देखते हैं। सतसई नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास की अन्य रचनाएं भी हैं जो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ही प्रकाशित हुई हैं। तो पहली है सतसई, दूसरी है छंदावली रामायण, तीसरी कुंडलिया रामायण, चौथी है रामशलाका, 5वीं है संकट मोचन, नंबर 6 पर है रोला रामायण, 7 पर है झूलना, 8 पर है छप्पे रामायण, 9 पर है कली धर्माधर्म निरूपण,
और 10 पर है हनुमान चालीसा। ये कुछ रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित ही हैं। दोस्तों ये आपके सामने लिखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि अगर यूजीसी नेट की परीक्षा हम देने जाते हैं तो यूजीसी नेट में वर्तमान समय में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बताइए कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है, या गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित कौन सी रचना नहीं है। अगर हमारी पढ़ी हुई होती है तो हमें ध्यान रहता है ये गोस्वामी तुलसीदास की ही है, नहीं तो हम केवल अधिकतर जो बुक्स होती है उसमें ये 12 रचनाएं मिलती है और इनको पढ़कर ही हम चले जाते हैं और यह क्वेश्चन हमारा गलत होने की संभावना बन जाती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार इनको भी रीड कर लीजिएगा कि ये रचनाएं भी किसकी हैं, तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं। लेकिन शुक्ल के अनुसार सिर्फ 12 ही रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, केवल 12 ही प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से 6 ब्रजभाषा की और 6 अवधी भाषा की। चलते चलते एक बार पुनः ट्रिक दोहरा देती हूँ। अगर बात ब्रजभाषा की 6 रचनाओं की आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कृष्ण के वैरागी होकर गीत गाते हैं ब्रजभाषा में और विनय करते हुए दोहे बोलकर कविता लिख डालते हैं, कविता लिख देते हैं। अगर बात करते हैं अवधी भाषा की तो अवधी भाषा में जानकी मंगल है, तो माँ जानकी अवधी भाषा में प्रश्न करती है राम से कि वैसे तो अपने नाम पर रामायण लिखवाकर, अपने नाम पर रामचरित्र मानस लिखवाकर बड़े बन जाना चाहते हो, लेकिन रहते हो पार्वती के चक्र में। तो ये सभी रचनाएं हैं, ये हमें याद हो गई। दोस्तों हमारी आगे की क्लास देखना मत भूलिएगा। आगे की क्लास में हम बताने वाले हैं कि ये जो 12 रचनाएं हैं इनकी विषय वस्तु क्या है, इन 12 रचनाओं के अंतर्गत किस घटना का वर्णन किया गया, कौन सी रचना किसके कहने पर गोस्वामी तुलसीदास ने रची, किसके कहने पर किस रचना की रचना की गई, कौन से स्थान पर किसी रचना की रचना की गई, बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना की गई, इनकी अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है, किस रचना की जो भाषा है वो ठेठ अवधि मानी जाती है। ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये हम आगे की क्लास में साझा करेंगे। आशा रखती हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।